नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप देख चुके हो मेरी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से, जिसमें अपन ने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहली जो वीडियो थी मेरे प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना सीख जाओगे, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था और बोला भी था, कम से कम आपको 1 से लेके 25 तक की फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू को याद करना थी। ठीक है, जब आप उस पर काम करोगे ना, जब आप क्वेश्चन में उसको यूज करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखना। फिर अपन ने इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन देखे थे, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है और इतने परसेंट की कमी हो रही है। तो अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए। क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1660। दो संख्याओं का अंतर मतलब संख्या अपन कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1660। अंतर का मतलब क्या होता है, उनका डिफरेंस। ठीक है, मैंने बोला आपसे दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, x - y। मैंने आपसे बोला दो संख्याओं का योग, तो क्या होगा, x + y होगा। मैंने आपसे बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप क्या करोगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे x और y ली है संख्या a और b के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने लिखा दो संख्याओं का अंतर कितना है, 1660 है। ठीक है, एक संख्या क्या मानी है अपन ने, x, और दूसरी संख्या अपन ने मानी है y। ठीक है, तो एक संख्या का कितना, 6 सही 1/2%। एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के क्या है, बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, बराबर। तो बराबर जब है तो अपन क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने फ्रैक्शन से आपको बताया था, जब भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए इसको जब सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, तो x इंटू क्या हो जाएगा, 13 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। परसेंटेज ऊपर लगा हुआ है, जब हटाएंगे तो नीचे क्या आता है, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 200 बराबर y इंटू, ये कैसे सोल्व करेंगे अपन, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। परसेंटेज ऊपर से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100, तो ये कितना हो गया, 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बराबर में दोनों संख्याएं, तो 200 से 200 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगी स्टेप, देखिए बाय यहाँ पे है, बराबर में इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगी, बाय कहाँ जाएगा, नीचे, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, बाय, और यहाँ पे 17 है, 13 कहाँ जाएगा, 13 को बराबर के उस साइड ले जाना है अपन को, तो क्या कहाँ आएगा, नीचे, तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब x कितना आया, 17, और y कितना आया, 13। पहली संख्या कितनी आ गई, 17, और दूसरी संख्या कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 13 आई। ठीक है, अब देखिए दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। उसने क्या बोला है कि x - y की वैल्यू कितनी देके रखी है, 1660 देके रखी है, और x कितना है, 17, और y कितना है, 13। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 17 माइनस कितना होगा, 13 बराबर कितना है, 1660 है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 4 की वैल्यू कितनी आई, 1660। तो मैंने आपसे पूछा बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 की जब वैल्यू निकालना है तो 1660 बटे कितना होगा, 4, तो 1660 बटे 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 से 16 होता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 415 आई। जब 1 की वैल्यू 415 आई, उसने पूछा क्या था, छोटी संख्या, तो यहाँ पे छोटी, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 13। तो 1 की वैल्यू कितनी है,
415 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 13 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 5 65 होते हैं, 13 एकम 13, 13 और 6 हो गए 19, 13 चौको 52 और 1 53। तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी आ रही होगी? 5395 आ रही होगी। अब इसी क्वेश्चन में उसने पूछा होता कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे? 17, तो 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याएं अपन निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 5395 आया, ठीक है। आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे के रखी हुई है उसको समझने की कोशिश करें बस, ठीक है। क्योंकि उसने बोला एक संख्या अपन लिख भी सकते हैं, एक संख्या, एक से दूसरी संख्या क्या है? बाय, ठीक है। एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के और का मतलब मैंने आपको बताया था अच्छे से, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। दोनों क्या है? बराबर, तो अपन ने बराबर लगा दिए। इसको जब सोल्व करेंगे तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आई? 17/13। तो इन दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पे आप 17 और यहाँ पे 13 रखेंगे तो कितना आया? घटाने पर 4 की वैल्यू दे के रखी है 1660, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 415। जब 1 की वैल्यू 415 है तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए 13 की वैल्यू क्या आएगी? 13 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हो जाएगी कितनी? 5395। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? मान निकालना है अपन को, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं। जब तक करिए आप क्वेश्चन को। क्या दे के रखा है अपन को कि y जो x है वो अन्य संख्या y से 10% कम है। जो x से है वो y से 10% कम है। मैंने आपको बताया था जब भी कम और ज्यादा की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, कम और ज्यादा की बात होगी तो कंपेयर किससे करते हैं अपन? 100% से करेंगे। किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 100। उसने क्या बोला है? 10% कम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो रही होगी? 90% हो रही होगी, ठीक है। फिर आगे क्या बोला उसने? बाय संख्या, फिर क्या बोला उसने? बाय संख्या 125 से 10% अधिक है। तो जो बाय संख्या है ना वो 125 से 10% अधिक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 10% अधिक है। तो ये कितनी हो जाएगी? देखिए 10% अधिक का मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आया? 110% आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? कम करा तो 90% मिला और ज्यादा करा तो 110% हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू तभी निकल सकती जब तक y की वैल्यू अपन को पता हो। तो y की वैल्यू अपन यहां से निकाल लेते हैं। तो जब y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या करेंगे? y बराबर ये कितना हो जाएगा? 125 इंटू क्या होगा? 110%। जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100 आता है, ठीक है। अब इसको काट देते हैं अपन। जब 0 से 0 को काट देंगे, अब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 होते हैं, 11 दूनी 22, 22 और 5 होते हैं अपने 27, और 11 एकम 11, 11 और 2 कितने होते हैं? 13 होते हैं। डिवाइड बाय कितना है? 10। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 से कैसे डिवाइड करते हैं किसी संख्या में। देखिए जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो बस कुछ नहीं करना अपन को, एक संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा? 137.5 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 100 होता तो दो संख्याओं को छोड़ के क्या लगा देते अपन? पॉइंट लगा देते, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी आ रही है? 137.5 आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं अपन। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? देखिए y की वैल्यू कितनी आई? 137.5 आ गई। 90%। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 100। जब 0 से 0 काट देंगे अपन, ठीक है। अभी देखिए आप इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? इस पॉइंट को और सोल्व करते हैं अपन। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1 इंटू क्या करते हैं अपन? 9।
डिवाइड बाय कितना है 10, जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे और इजीली सोल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई अपन यहाँ भी कर सकते हैं उसका, ठीक है। जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आता है 0, जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 होते हैं, 9 7 63 और 4 हो जाएंगे 67, ठीक है। और फिर यहाँ से अपन देंगे कि 9 3 27, 27 और 6 होते हैं 33, ठीक है। 9 एकम 9, 9 और 3 हो गए 12, ठीक है। डिवाइड बाय कितना है 100 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 100 से, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो दो संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 123.75। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा 123.75 आ रहा होगा, क्योंकि उसने वैल्यू किसकी पूछी थी अपन से, x की वैल्यू पूछी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 123.75 आ गई। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से इजीली सोल्व किया जाता है जब आपको परसेंटेज निकालना आता हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है जो मेरी फर्स्ट वीडियो उसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं सीख पाओगे तो आगे के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो उस पर थोड़ा काम करना, क्योंकि क्वेश्चनों को जब आप क्वेश्चन को लोगे, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो आपको वो वैल्यू याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चनों के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। उस संख्या क्या निकालना है अपन को 40% निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वह संख्या, तो संख्या कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने संख्या मान ली, संख्या क्या है x है, क्या मान ली संख्या x है, ठीक है। क्या बोला है उसने, एक संख्या में से 15 घटाने पर, एक संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या क्या है x, वह संख्या घटकर कितनी रह जाती है 80% रह जाती है। तो 80% अपन ने लिख दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। क्या बोला है उसने लैंग्वेज में कि एक संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या अपन ने माना है x, तो वह संख्या घटकर कितना रह जाती है 80% रह जाती है। तो बताइए उस संख्या का 40% क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 आता है। तो x - 15 बराबर x इंटू 80, परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 4 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 5 आएगा। अब देखिए जो नीचे संख्या उसका क्या होता है मल्टीप्लाई, बराबर के इस साइड यदि नीचे संख्या होती है तो 5 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो 5 लिखेंगे अपन, x माइनस क्या लिखेंगे 15 बराबर में ये कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। जब 5 का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस क्या हो जाएगा 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75 बराबर 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x यहाँ पर है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ये 4x माइनस कर देंगे और 75 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, और उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 75, मतलब वह संख्या कितनी आ गई अपने पास 75 आ गई। जब संख्या 75 आ गई तो उसने क्या पूछा है उस संख्या का 40% क्या होगा। 75 का 40% निकाल लेते हैं अपन, 75 का 40%, परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100। अब इसको काटते हैं अपन, 25 चुके 100, 25 या 75, ठीक है। 4 से काटेंगे 40 को कितनी बार में चला जाएगा 10, और 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। तो जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 30 आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि अपन किस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में
और किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तो प्राप्त संख्याएं क्या होंगी? एक समान होंगी। तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है? तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को किस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। तो उसमें बोला है दो संख्याओं का योग कितना है? 520 है। तो संख्याएं कुछ भी ले सकते हैं अपन, एक्स वाई के फॉर्म में ले सकते हैं और ए और बी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग कितना है? 520 है। इससे पहले अभी क्वेश्चन करा था तो वहां पे देखा था दो संख्याओं का क्या था? अंतर था, इसलिए अपन ने क्या लगाया था? माइनस, क्योंकि डिफरेंस। अब क्या है उसमें? अब उसमें 8 का बोल रहा है तो अपन ने क्या कर दिया? उसको 8 कर दिया। ठीक है, तो उसका योगफल कितना दिया है? 520 दिया है। और क्या बोला है? एक संख्या का क्या करा है उसने? एक संख्या में 4% की क्या करी उसने? कमी। जब भी कमी और वृद्धि की जब भी बात होगी तो किससे कंपेयर करेंगे अपन? 100% से करेंगे। किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 100% से क्या कर रहे होंगे अपन? कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, एक संख्या में कितना? 4% कमी। तो 4% जब कमी करेंगे मतलब किसकी बात हो रही है? 96% की बात हो रही है। और दूसरी संख्या क्या है अपनी? y। ठीक है, एक संख्या है अपनी x और दूसरी संख्या क्या है अपनी? y। तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि? 12% की वृद्धि। तो 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 112% आ रहा होगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समान मतलब बराबर होती हैं। ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, दोनों क्या हो गई? समान हो गई। अब अपन को क्या करना? परसेंटेज को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे अपन? x इंटू परसेंटेज जब भी हटाते तो नीचे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? 100। तो ये कितना हो जाएगा? y इंटू कितना होगा? 112। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। बराबर में दोनों वैल्यू दे के रखी है तो ये क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पे नीचे, और ये वैल्यू नहीं रखेंगे तो बाय कहाँ जाएगा? यहाँ पे नीचे। या आप इसको डायरेक्टली भी काट सकते हो। अब वैल्यू किससे कट रही है? ये दोनों तो 16 से कट रही है। तो 16 से जब काटेंगे 16 छक्के 96 होते हैं और 16 सत्ते 112। ठीक है, अब कुछ नहीं करना अपन को, x को अपन ने यहीं रखा, y को बराबर के इस साइड लाएंगे तो कहाँ आएगा? y नीचे आएगा। 7 कहाँ है? ऊपर। और 6 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आती है? नीचे। और नीचे वाली वैल्यू कहाँ पहुंचती है? ऊपर। तो ये 6 कहाँ आएगा? नीचे। तो ये कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें जितना भी मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, उनको मैथ से डर लगता है। ठीक है, उन्होंने फोबिया बना के रखा कि मैथ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये छोटी छोटी सी चीजें कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। ठीक है, जिनसे बनता है वो तो डायरेक्ट ही इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 7/6 आ गया। अब देखिए, अब उन्होंने क्या दे के रखा है? योग दे के रखा है। कितना है? 520। जब 7 और 6 को, x की वैल्यू कितनी है? 7, y की वैल्यू कितनी है? 6, जब दोनों का योग करेंगे तो 7 + 6 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जोड़ देंगे कितना हो गया? 13। 13 की वैल्यू कितनी है? 520 दे के रखी। 13 की वैल्यू है 520। तो मैंने आपसे पूछा बताइए 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 520 बटे कितना होगा? 13। 13 चौको 52 होते हैं तो कितना आ गया? 40 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। उसने पूछा क्या है? छोटी संख्या या बड़ी संख्या? उसने पूछा है छोटी संख्या। तो मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो 6 है। मैंने आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है? तो 7 है। तो छोटी संख्या निकालना है अपन को। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 1 की वैल्यू कितनी आई? 40। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में। तो 6 चौको 24। तो कितनी आ गई? 240। और उसने बड़ी संख्या पूछा होता तो वो भी निकाल लेते। तो बड़ी कितनी हो जाती? 40 है। और ये कितना है? 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 40 में करते, 7 चौको 28। तो कितना आ जाता?
80 आ जाता, ठीक है। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना आ रहा होगा, 520 आ रहा होगा, क्योंकि वही तो योग दे के रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करें और हर में 150% की वृद्धि करें तो परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था अंश और हर वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। तो किस टाइप से करना है, देखिए मैंने एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखी x/y, तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं अपन, अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं अपन, हर। ये ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, मैंने यही संख्या लिख ली, अंश और हर लिख लिया, ठीक है। अंश में कितना, 200% की वृद्धि, तो 200% की जब वृद्धि हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे अपन, 100 में प्लस करेंगे। तो 100 में प्लस करेंगे 200, देखिए 100% तो रहता ही है, ठीक है। जब भी वृद्धि होगी मैंने आपको बताया तो क्या करते हैं अपन, प्लस करते हैं, ठीक है। और जब भी कमी होगी तो क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। तो उसने बोला हर में 200% की वृद्धि, तो 200 देखो 200 प्लस कर देंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और हर में 150% की क्या कर रहे हैं, और हर में भी क्या कर रहे हैं, 150% की वृद्धि। जब 150% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 150 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मतलब अपन को क्या निकालना है, x/y की वैल्यू फाइंड करनी। तो क्या करेंगे आप, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 5 25, 5 से काटेंगे 5 का 30, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू नीचे है और ये भी वैल्यू नीचे है, आप इसको भी इससे काट सकते हैं, और नहीं तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। x/y लिख लेंगे अपन। मैंने आपको बताया ऊपर वाली वैल्यू को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो कहाँ पहुंचती है, नीचे, और नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाती है, ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से 5 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, उसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3। तो x/y की वैल्यू कितनी आई, 2/3 आई, मतलब मूल भिन्न कितनी आ गई अपनी, 2/3 आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप से अपन को उसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए तो बात कर रहे हैं किसकी, अभी जो फिलहाल में जो बात चल रही है वो सीईटी के बारे में चल रही है। किसके बारे में चल रही है, सीईटी के बारे में चल रही है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या है सीईटी और किस टाइप से अब एग्जाम होंगे, किस टाइप से पैटर्न रहेगा उसका, ठीक है, और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। अब जो एसएससी है, रेलवे है, व्यापम है, ये होंगे या नहीं होंगे, तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो जानकारी ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ था मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या था, जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, ठीक है, और 2015 से काम चालू हो गए थे, ठीक है। क्या हुआ था उस टाइम पे, आया हुआ था क्या, 1 नेशन 1 कार्ड। तो उन्होंने क्या दे दिया अपन को, आधार पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया, आधार, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या करा, 1 नेशन और 1 टैक्स, तो क्या दे दिया उन्होंने, जीएसटी पकड़ा दिया, ठीक है। उसी टाइम क्या हुआ कि उनके कान में किसी ने गाना गा दिया, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया किसी ने कि 1 नेशन 1 एग्जाम। क्या बोल दिया, 1 नेशन 1 एग्जाम, मतलब ये है कि एक ही एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए बना दी थी, ठीक है। ये क्या हुई, ये कब बनी, कब थी, 2015 में बनी थी, लेकिन क्या हुआ, चल नहीं पाई उस टाइम पे, ठीक है। और क्या होता था, जैसे आप जानते हो कि एसएससी और रेलवे और आईपीएस,
ये सब एग्जाम होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी, एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी, वो जो एजेंसी थी वो थी सीसी करके एक एजेंसी हुआ करती थी, ठीक है। ये उसको क्या कर दिया था इन्होंने, प्राइवेट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से ही जब कोई चीज प्राइवेट हो गई, जब किसी के हाथ में वो चीज पहुंच गई, तो क्या करेंगे, वो धांधली करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एसएससी का स्टाम्प निकला था, ठीक है, बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें धांधली हुई थी, तो एसएससी को क्या कर दिया था, 1-2 साल के लिए रोक दिया था, ठीक है। तो जब क्या चला रहे थे, ये सीसी एक एजेंसी थी जिसके थ्रू क्या होता था, एसएससी के एग्जाम कंडक्ट होते थे। लेकिन फिर किसको दे दी, फिर दे दी थी टीसीएस को। अब जो भी एग्जाम होते हैं वो कौन कराता है, कौन कंडक्ट कराता है, टीसीएस कराता है, टाटा। क्यों, क्योंकि टाटा एक रेपुटेड कंपनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने वही चीज को क्या लाए, तब नहीं चल पाई ये चीज, एनटी जो एजेंसी थी ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, तब नहीं चल पाई। लेकिन अब ये क्या लिया, वो इसलिए लिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ना, मीडिया वाले जो है ना वो क्या करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, सरकार को चीजें बता रहे थे। उसी टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने एक, अब क्या करा उन्होंने, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया, झुंझुना। सिर्फ झुंझुना क्या करते रहो, आप बजाते रहो, ठीक है। क्योंकि मीडिया वाले तो बोलने वाले हैं नहीं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या करा, अब सीईटी पकड़ा दिया, ठीक है, कि अब मीडिया वाले कुछ उनसे बोले नहीं, ठीक है। अब सीईटी है क्या, और उससे भी पहले देख लें, सीईटी तो एक एग्जाम ही होगा, ये क्या है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक। लेकिन इसको कौन कंडक्ट कराएगा, इसको कराएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अब ऐसा है कि ये जो करेगी वो ये करेगी कि एसएससी है, रेलवे है और आईपीएस, पूरी जो भी बैंकिंग सेक्टर है वो इस पर डिपेंड है, ठीक है। इन तीनों में आपको अब एग्जाम देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जैसे बोलते हैं ना, एक जलेबी होती है, कि जलेबी होती है घुमाते रहे, ठीक है। अब उसी जलेबी के ऊपर इन्होंने क्या रख दिया, एक जलेबा रख दिया जिसको बोल दिया क्या है, सीईटी है, ठीक है। पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया एंट्री अंदर, फिर आप एसएससी का। अब ये रहेगा कि इसको अपन ये बोल सकते हैं ये एक प्री एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद अब एसएससी क्या लेगी, आपसे मेंस लेगी बस, ठीक है, और मेंस के बाद इंटरव्यू लेगी, लेकिन रहेगी वही एसएससी, ठीक है। अभी भी रेलवे भी वही है, ठीक है, और आईबीपीएस भी अभी क्या है, वही है, ठीक है। ऐसे ही अब क्या कर दिया कि अब अपने मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया कि जो व्यापम होगा उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, तो उसमें आने से पहले आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कुल मिलाकर अब एक एग्जाम आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस टाइप से इसका सिलेक्शन होगा, वो और चीजें देख लेते हैं अपन। तो क्या होगा, देखिए जो सीईटी है, ठीक है, सीईटी में कुछ नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हो सकते हैं 5 हो या 4 ही सब्जेक्ट हो, ठीक है। पहले तो 3 सेक्टर होंगे इसमें से, एक तो 10th लेवल पे होगा और एक 12th लेवल पे होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो होगा इन 3 लेवल पे जब होगी परीक्षा, साल में 2 बार होगी, ठीक है, 6-6 महीने में ले लेंगे वो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिलेबस की जब बात करें तो इसमें जो सिलेबस होगा वो मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी इनकी, जीएस हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। और 10th और 12th लेवल पर जहां तक कंफर्म है कि हिंदी होना चाहिए, ठीक है। और जो पेपर होगा मान के चलो मैथ्स 30 का आ रहा, सब इक्वल मार्क्स के होंगे, ठीक है। 30 का ये होगा, फिर ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा। मतलब कुल मिलाकर कितने नंबर का एग्जाम होना चाहिए, 115 नंबर का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। 150 हो रहे होंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक। अब इन्होंने क्या करा कि एक टाइट एरिया रख देंगे। जैसे अभी क्या कर रहे हैं, ये सी-टेट होता है, अभी अपन जानते हैं, जो एक सेंट्रल के थ्रू लिया जाता है, टीचर का एग्जाम होता है, ठीक है। उसमें भी क्या करना पड़ता है अपन को, क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद उसका क्या होता है, मेंस होता है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, सीईटी करा, ठीक है। तो इसमें से मान के चले अपन, इसका यदि उन्होंने बोला कि 60% क्या होगा,
सिलेक्शन होगा कि 60% आपके आ गए हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब 150 में 60% मतलब कितना हो गया, 90 नंबर, ठीक है। मतलब 90 नंबर लाना क्या है, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, एसएससी का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप कहाँ आएंगे, रेलवे में आ जाओगे, और फिर कहाँ आएंगे अपन, आईबीपीएस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है सीटेट के सीईटी के क्या बारे में, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल पे जो जहाँ तक है जो एग्ज़ाम होगा, हो सकता है उसमें हिंदी ना आए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और इसके क्या हो जाएंगे, नंबर बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलो ये 40 के हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो एग्ज़ाम हो सकता है ये कितने में हो जाए, ये 50-50 का हो जाए, 200 नंबर का हो या फिर 150 नंबर का हो, ठीक है। अभी कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंडक्ट कौन कराएगा, अभी तो अपन को ये भी पता नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे वो कंडक्ट कौन कराएगा, कि एसएससी कराएगी। एसएससी जब कराएगी तो वही उसका पैटर्न चलेगा जो अभी तक चलता आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब आपको अब फोकस किस पे करना है, पहले सीईटी पे करना है, ठीक है। उसके बाद आप मेंस जब दोगे तो आप किस पे आओगे, एसएससी रेल और आईबीपीएस पे आ जाओगे, बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अब जैसे व्यापम में भी आप आओगे तो उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, सीईटी ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ है, वो तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट आने वाली है, ठीक है। अभी 2 साल में क्या होने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, सॉरी इलेक्शन। तो इसलिए ये सब कुछ चल रहा है कि मीडिया वालों को क्या हो जाए, मुंह बंद हो जाए, और उनको एक झुंझुना पकड़ा दिया जाए, और वो क्या करते रहें, उसको बजाते रहें, ठीक है। घर पे सुरक्षित रहें और वीडियो को देखते रहें अच्छे से, और लाइक करते रहें। धन्यवाद।